निर्भया के पिता से भी खास बातचीत की हमारी सहयोगी पूजा राठौर शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ निर्भया के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज की सुबह हुई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कल की रात कैसी रही, क्योंकि आज सुबह इंसाफ मिलने वाला था, एक बहुत बड़ी जीत इंसाफ की होने वाली। देखिए, कल की रात और कल का दिन बड़ा उथल पुथल भरा रहा। सुबह 9 बजे निकले, सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी जो भी पिटीशन थी खारिज हुई, वहाँ से भगे पटियाला हाउस गए, वहाँ उनकी खारिज हुई, घर आए, फिर रात को 9 बजे निकले यहाँ से हाई कोर्ट गए, वहाँ से पता लगा कि अभी 3 बजे 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ खारिज हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो पूरी रात मतलब हम लोग 5 बजे पहुँचे हैं। तो कल बद्री जी इतनी दलीलें पेश की गई, कभी ऐसा लगा कि यार कहीं फिर से ना टल जाए फांसी? किसी एक पल ऐसा लगा? नहीं, देखिए, खर पतवार बटोर कर आग तो लगा सकते हो, लेकिन उससे ईंट नहीं पका सकते। उन्होंने जो कुछ किया, उनके पास कुछ बाकी नहीं था, कुछ बचा नहीं था। वो वही घिसी पिटी बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने बार बार खारिज किया, उसी को बार बार कह रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो सिस्टम भी झुलझुला गया था इनसे। लेकिन आचार सिस्टम कहा था कि उसमें कोई बैंड है ही नहीं। अगर कहीं किसी भी तरीके से कोई कुछ भी उठाकर कोर्ट में डाल देगा, उसको सुनना तो है, इसी वजह से सुनना पड़ा उनको, और कोई दिक्कत नहीं थी। आज की जब सुबह हुई, जब फांसी पर चारों दोषी लटका दिए गए, सबसे पहला थॉट क्या आया? उस समय मेरे मन में खुशी और गम दोनों था। खुशी इस बात की थी कि चारों लटका दिए गए तिहाड़ में। दुख इस बात का था कि जैसे इनको यहाँ लटकाया गया था, वैसे सिंगापुर में अपनी बेटी को एक तार को, श्वास के तार को टूटते हुए देखा था। वो भी घूम रहा था कि ऐसे भी वो मरी थी, ऐसे ही ये मरे हैं। तो वहाँ गम था, यहाँ खुशी थी। मौत दोनों तरफ थी, लेकिन एक वहाँ खुशी, दुख था, यहाँ खुशी थी। आज निर्भया की कोई बात, कोई पल याद आता है? देखिए, निर्भया का कोई ऐसा पल है ही नहीं जो याद करने के लिए बचा हो। लेकिन निर्भया शरीर से नहीं है, लेकिन मरी नहीं है। वो हमारे तन में, मन में, प्राण में, सब में बस रही है। क्या सोते, क्या जगते, क्या खाते, क्या चलते, हर वक्त हमारे साथ है वो, ये महसूस हम करते हैं। आज देश जानना चाह रहा है, आप निर्भया के साथ कोई पल जो आप यहाँ से शेयर करना चाहें, कोई उसकी बात जो यहाँ शेयर करना चाहें? देखिए, अगर जानना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि हमारे भाई साहब जज थे, हमसे बड़े जो थे, तो और हम एक गरीब थे। मतलब भाई तो थे, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है ना। हम गरीब थे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, दिल्ली में रहता था। तो हमने कहा कि बेटा, अगर तुम जज साहब की बेटी होती तो तुम जैसे पढ़ना चाहती वैसे तुम पढ़ सकती थे। उसने कहा नहीं पापा, हम उनकी बेटी होते शायद हमको पढ़ाते भी नहीं हो, हम पढ़ नहीं पाते। लेकिन आप जैसे पिता हम पाकर हम बहुत खुश हैं। हमें जज की बेटी नहीं बनना है, हम आपकी बेटी ठीक हैं। तो ये उसने बहुत बड़ी बात कह दी। बद्री जी, लड़ाई बहुत लंबी थी, बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी, बहुत कुछ डिले हुआ, लेकिन आज आप क्या सोच रहे हैं? आज जो इंसाफ मिला है पूरी तरह से निश्चिंत है, या लड़ाई खत्म हुई है, या एक नई लड़ाई शुरू हुई है? देखिए, लड़ाई खत्म नहीं हुई है और निश्चिंत नहीं है, क्योंकि निर्भया को न्याय मिल गया ना। लेकिन जो हजारों बच्चियां हैं जिनके लिए हमने वादे किए कि नहीं हम आपके लिए भी लड़ेंगे, तो अगर बैठ गए तो उनको कौन न्याय दिलाएगा? उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया हमारी क्या होगी, ये समझने वाली बात है। जो हमारे 7 साल का संघर्ष रहा है, इस कानूनों में क्या कमियां, उसको दूर कराने की जरूरत है। तब उनका साथ हम दे पाएंगे ना, तब जल्दी से उनको न्याय मिलेगा ना, तब घटनाएं रुकेगी। तो ये चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे आज देश को सलाम करते हैं कि आपको, आप लोगों के एक मतलब कि आशीर्वाद से कहिए या साथ होने से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जय हिंद, जय भारत।
देख सकते हैं आज जो चेहरे पर ये मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट उसी जीत की है। जिस तरह से बहुत लंबा सफर था, बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत लंबा संघर्ष था, लेकिन उसके बाद भी जब जीत हासिल होती है तो बेटी का वो चेहरा याद आता है और बस यही कहने का मन करता है कि हाँ, आज देश के साथ इंसाफ हुआ है, देश की बेटी के साथ इंसाफ हुआ है।